बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक समझ लें तोहफ़ा रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाना पसंद करेंगे। वैसे तो आप अपने घरों पर मैंगो शेक बनाते ही होंगे। आज मैं आपसे मैंगो शेक की एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसमें मैं एक ऐसी सीक्रेट चीज़ शामिल करूंगी जिससे आपके मैदे, जिगर, घुटनों में दर्द या फिर कमर दर्द, तमाम मसाइल का हल एक ही चीज़ में है। इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। इस एनर्जी से भरपूर ड्रिंक को बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ले लेना है यहाँ पर गोंद कतीरा। जी हाँ, गोंद कतीरा आम तौर पर दो किस्म का होता है। एक तो वो होता है जो सर्दियों में हम पंजीरी फकियों वगैरह में शामिल करते हैं। एक ये वाला है जिसको हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। 1 से 1.5 चम्मच ले लेंगे, हम एक बाउल में शामिल कर देंगे। गोंद कतीरा को आपने छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है अगर आप बड़े पीसेस में हो तो, लेकिन यहाँ पर मुझे छोटे पीसेस में मिला था तो मैंने इसको एज़ इट इज़ ही भिगो कर रख दिया है। इसको ओवरनाइट के लिए आपने रखना है, नहीं तो फिर 4 से 5 घंटे तो लाजमी आपने इसको देने हैं सोख के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ तुखम बिलंगू है मेरे पास, ये तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर शामिल कर रही हूँ। ये भी आपको गर्मी और लू से बचाता है, जिस्म को ठंडा रखता है। इसके फ़वाइद भी बहुत सारे हैं, ये भी हम शरबत में शामिल करेंगे। और तुखम बिलंगू तो 10 से 15 मिनट पे ही फूल जाता है। इधर तुखम बिलंगू भी फूल चुका है और जो हमने गूंद कतीरे को भिगो कर रखा था, तकरीबन मैंने 5 घंटे के लिए रखा है और ये देखें कुछ इस शेप में आ चुका है। अब इन दोनों चीज़ों को हम रखेंगे साइड पर। एक और चीज़ है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है आम के। आम मैंने ले लिए हैं और उसके बड़े बड़े से चंक्स काट लिए हैं, जैसे कि आपकी जूसर जग वाली मशीन में इजीली ग्राइंड हो जाए, पल्प इनका तैयार हो जाए। और दूसरी साइड में मैंने छोटे छोटे चंक्स भी काट कर फ्रीज़र में रख दिए ताकि वो अच्छे चिल ठंडे हो जाए। और यहाँ पर मैंने इनकी प्यूरी तैयार करनी है। एक आम जग ले लेंगे तो उसमें हमने ये तमाम मैंगो जो हमने काट के रखे हैं वो ऐड कर देंगे। मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप जूसर वाले जग में भी ये काम इजीली कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, बल्कि आपने इसको एज़ इट इज़ ही मैश कर लेना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है, 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और अच्छी थिक वाली प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब दो तरीके आपको बताऊंगी। आपने इसी पॉइंट पर चीनी भी शामिल कर लेनी है और इसी पॉइंट पर दूध भी ऐड कर देना है, तो मिल्क शेक हमारा रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ आम की प्यूरी तैयार की है। अच्छा, आम कोशिश करें कि आप मीठे वाले लें जिसका जायका बहुत ही अच्छा और मुनफरिद सा आता है। अब यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। दूध है तकरीबन मेरा 1 किलो के बराबर और ये गाय का दूध है और बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध है। अच्छा, मैंगो का पल्प जो हमने बना कर रखा था थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, बाकी हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने तुखम बिलंगू और जो गूंद कतीरा को मैंने भिगो कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच एक गिलास में काफ़ी होता है। ये आपको आपके मैदे, जिगर की गर्मी को दूर करता है, कमर और जोड़ों के दर्द में फ़ायदा देता है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप दूध में या फिर पानी वाले शरबत में मिलाकर पिएं, आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और निहायत ही आपको फ़ायदेमंद भी रहेगा। यहाँ पर मैंने शुगर इस्तेमाल की है, पिसी हुई चीनी है मेरे पास तकरीबन 5 से 6 चम्मच के बराबर, क्योंकि हमने जो आम इसमें
यूज़ किए हैं वो भी मीठे हैं, तो इस तरीके से आपने मीठा अपने हिसाब से सेट कर लेना है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने मिल्क शेक को मिक्स कर लिया है। इसमें गूंद कतीरा और तुखम बिलंगू शामिल किया है, साथ में चीनी ऐड की है, तो मज़ेदार सा हमारा मिल्क शेक रेडी है। लेकिन यहाँ पर इसको मैं मज़ीद ठंडा करने के लिए बर्फ़ के कुछ पीसेस शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर अच्छा चिल ठंडा मिल्क शेक ना हो तो पीने का मज़ा नहीं आता। अच्छा, जो मैंने आम के छोटे छोटे क्यूब्स कट करके रखे थे, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, वो इसी पॉइंट पर ऐड कर लेने हैं। कुछ ड्राई फ्रूट भी है मेरे पास, ये टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। पिस्ता और बादाम को मैंने बारीक सा काट लिया है। सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार सा और एनर्जी से भरपूर हमारा मिल्क शेक ड्रिंक तैयार है। ना ही इसमें मैंने कोई खोया, ना मिल्क पाउडर और ना ही कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये कोई इतना मज़ेदार और टेस्टी सा बना है कि आप जब एक बार पिएंगे बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। जिस्म की तमाम गर्मी को दूर करेगा, मैदे और जिगर को ठंडक पहुंचाएगा, कमर और जोड़ों के दर्द को आराम पहुंचाएगी ये गूंद कतीरा। आप एक बार आजमा कर तो देखें। मेरे घर में तो गर्मियों में लाजमी गूंद कतीरा भीगा हुआ फ्रिज में पड़ा रहता है। जब भी किसी का दिल कहता है वो खुद ही उठाकर बनाकर पी लेता है। आप भी अपने घरों पर इस तरीके से ड्रिंक बनाएं, बग़ैर चूल्हा जलाए और बग़ैर किसी मेहनत के। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।